नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए आरएससीआईटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, क्योंकि आपकी परीक्षा में इन्हीं में से पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है दोस्तों, ये समझ लीजिएगा। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। बिल्कुल 100% आप पास हो जाओगे। जब मैं वीडियो आज से शुरू कर रहा हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज, ठीक है। आप फटाफट से इन्हें रट लीजिएगा, क्योंकि नए सिलेबस के आधार पर मैं आपको ये पूरे प्रश्न करवा रहा हूँ। इन्हीं में से प्रश्न आएंगे, जैसे कि आपने पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं देखी होगी। हमारे चैनल के द्वारा कई हजारों बच्चों को पास करवाया गया है, और आपको भी गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आप भी पास हो जाओगे। बस इन रोजाना के जो मैं वीडियो डालूंगा, रोजाना की 2 या 3 वीडियो, इनको पढ़ लेना। आपके पास 6-7 दिन बच रहे हैं, इन्हें आप बढ़िया ध्यान से पूर्वक याद करें। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक है चार्ल्स बेबेज। कौन? चार्ल्स बेबेज है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था दोस्तों ENIAC, ठीक है, इन्हीं। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके लिए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की सर्वप्रथम खोज कब हुई? तो 1946 को 1946 को याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपने जितने भी मित्र हैं उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाए, ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? सही आंसर है 1960 से। 1960 से। आपको फुल फॉर्म वगैरह भी जो इंपॉर्टेंट होती है ना, वो मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो बिल्कुल। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक। आप सोच रहे होंगे सर ये तो सिंपल प्रश्न है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते हैं, और आपको और भी इससे बढ़िया लेवल के प्रश्न भी करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो किसी भी बात की। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। CPU का पूर्ण रूप क्या है? CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है? CPU का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है आपके लिए, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? यानी कि आप सर्च नहीं कर सकते हो, ठीक है, वह कौन सा है? बताइएगा। तो गूगल से तो आप कर सकते हो, पता है ना, याहू से कर सकते हो, बिंदु से कर सकते हो, वर्ल्ड फ्रॉम अल्फा से नहीं कर सकते। तो आपका ऑप्शन डी सही है, नहीं कर सकते, वो पूछा था आपसे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? तो इनमें से कोई जो है इनपुट इकाई नहीं है। तो दोस्तों इनमें सभी है। दोस्तों इनमें से क्या है? सभी आपके क्या है? इनपुट है, ठीक है। माउस भी है, कीबोर्ड भी है, स्कैनर भी है। ये सभी क्या है? आपकी इनपुट इकाई है। यानी कि आप कीबोर्ड से भी आप जैसे कि कुछ भी प्रेस करते हो, आपका नाम ही प्रेस करते हो, तो वो ये क्या है? स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो। माउस से आप कुछ भी काम करते हो, ये सब क्या है? इनपुट दे रहे हो आप कंप्यूटर को। क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो। तो क्या है? सभी इनपुट है, ठीक है। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट यानी कि KB कितने बाइट के बराबर होता है? सभी को पता होगा 1 किलोबाइट कितने KB के बराबर होता है। यानी कि 1 KB, आपने देखा होगा आपके मोबाइल में स्पीड चलती रहती है नेट की, 1 KB की स्पीड, 2 MB की स्पीड। तो ये कितने बाइट के बराबर होता है 1 KB? बताओ 10वें का राइट आंसर फटाफट कमेंट। 1024 बाइट। क्या हो जाएगा? 1024 बाइट। और 1 MB पूछ ले आपसे, 1 MB आपका 1024 KB के बराबर होता है। और 1 GB पूछ ले, 1 GB, तो 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। इसी प्रकार अलग आगे बढ़ते जा सकते हैं, ठीक है। मेगा बाइट वगैरह, आपको गीगा बाइट वगैरह, ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ याद कर लो जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। 1 मेगाबाइट, देख लो यहाँ पर 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? बताइएगा फटाफट से, कितने के बराबर होता है? 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 11 प्रश्न का सही आंसर है। सॉरी, यहाँ पर MB है, MB, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा, 1 MB कितने के बराबर होता है, 1024, अभी तो बताया था मैंने, ठीक है ना। अगला है 1 गीगाबाइट GB, ठीक है, कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 GB, आपके मोबाइल में 1 GB है तो कितने के बराबर होती है, 1024 MB के बराबर, ठीक है ना। अभी बताया था मैंने, बढ़िया प्रश्न, सारे प्रश्न मैंने एक साथ बता दिए हैं आपको, ये प्रश्न आपको याद रहने चाहिए। अगला है कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप, यानी कि जो IC होती है कंप्यूटरों में वह किसकी बनी होती है। तो ये सभी को पता है, ये बात सभी को पता होगी, फटाफट से आंसर दो। सिलिकॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, राइट आंसर। इंटरनेट के पत्ते में पद HTTP का सही विस्तारित रूप है। क्या है मित्रों इसका सही विस्तारित रूप, इसका सही रूप है HTTP, ऐसे HTTP। ये देखा होगा ना आपने, इंटरनेट में भी बहुत सारे में S लगा होता है, S का मतलब तो होता है सिक्योर, पर आपसे पूछी गई फुल फॉर्म यही पूछी जाती है कि HTTP की फुल फॉर्म क्या होगी। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होगी मित्रों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ध्यान से याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा पर्याप्त कौन सी होती है, प्राय भाषा कौन सी होती है प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त। तो इसका राइट आंसर है लोगो। क्या हो जाएगी, लोगो। अगला प्रश्न, एक सुहावा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। यानी कि आप गोद में भी रख सकते हो, ऐसा कंप्यूटर क्या होता है, नोटबुक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आपके लिए, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है, किससे रूपांतरण है, बताओ फटाफट से। 17 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है कोडांतरण से मशीन तक, कोडांतरण से मशीन तक। मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेस द्वारा, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। और अगला प्रश्न है आपका 20 प्रश्न है टोटल आज की क्लास है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है CD रोम। क्या हो जाएगा, CD रोम, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, रैंडम ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। CPU में क्या होता है, एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होता है, और तीसरा क्या होता है, सभी को पता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जो अर्थमेटिक करता है, प्लस माइनस करना, गुणा करना, ये सब काम किसका, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। जितने भी मैथ की क्रियाएं होती है उनको समझने का काम अर्थमेटिक का होता है। CPU के अंदर कंट्रोल मेमोरी और तीसरा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आपको एक वीडियो शाम को भी मिलेगी, ठीक है, फिर कल सुबह मिलेगी। इस प्रकार आपको 2 या 3 वीडियो रोजाना की मिलने वाली है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इससे पहले मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो। RSCIT आपकी परीक्षा नज़दीक है, आपके भविष्य में पास होना है तो फटाफट से इन्हें रट डालिएगा, क्योंकि दोस्तों एक बार नहीं, बच्चे 2-2 बार भी फेल होते हैं, 3-3 बार भी फेल होते हैं। तो आपको अपना जो है टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपका आगे पटवारी का एग्ज़ाम होगा, आपके अन्य बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे, तो RSCIT बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखें, बढ़िया, और आपको हम पढ़वाने की पूरी गारंटी लेते हैं, आप पास हो जाएंगे मित्रों।